हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो पिछले लेक्चर में हमने देखा था जो अपना जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू ऑटोमोबाइल्स, उसको हमने स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में। सबसे पहले हमने उसमें देखा था इंट्रोडक्शन कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग क्या होता है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, कि ऑटोमोबाइल्स को किस किस मतलब कितने टाइप्स में उसमें डिवाइड किया है। ठीक है। उसका हमने क्लासिफिकेशन देखा था डिटेल्स में, विद रिस्पेक्ट टू यूज, उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू कैपेसिटी, विद रिस्पेक्ट टू फ्यूल यूज, विद रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरर। ठीक है। उसके बाद व्हील एंड एक्सल, टाइमिंग टाइमिंग एक्सल के हिसाब से, सस्पेंशन सिस्टम के हिसाब से, और विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसमिशन। ठीक है। सो यहाँ तक हमने देखा था कि ऑटोमोबाइल को किस तरह से हमने क्लासिफिकेशन किया था। आज हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स के बारे में। मतलब एक ऑटोमोबाइल्स का जो व्हीकल होता है उसमें बेसिकली कितने टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। सबसे पहला जो अपना जो कंपोनेंट्स आता है वो आता है पावर यूनिट। ठीक है। सबसे पहला कंपोनेंट्स रहता है पावर यूनिट। उसके बाद पावर यूनिट यानी कि इंजन। ठीक है। सबसे पहला यूनिट आता है इंजन। उसके बाद नेक्स्ट आएगा अपना ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है। इसमें आता है बेसिकली क्लच, गियर, प्रोपेलर शाफ्ट और डिफरेंशियल। ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम। उसके बाद थर्ड अपना कंपोनेंट रहेगा बेसिक स्ट्रक्चर। अभी बेसिक स्ट्रक्चर में फ्रेम, सस्पेंशन सिस्टम, एक्सल एंड व्हील्स। ठीक है। उसके बाद आता है कंट्रोल्स। अभी कंट्रोल्स में आता है ब्रेकिंग सिस्टम एंड स्टीयरिंग सिस्टम। उसके बाद आता है ऑक्सिलरीज एंड सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है। सो बेसिकली कंपोनेंट 6 टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं ऑटोमोबाइल में। पावर यूनिट, ट्रांसमिशन सिस्टम, बेसिक स्ट्रक्चर, उसके बाद कंट्रोल्स, ऑक्सिलरीज एंड सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है। अभी स्टेप बाय स्टेप हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहला रहेगा पावर यूनिट। जो पावर यूनिट मतलब क्या होता है। सो इट इज अ पावर प्लांट ऑफ व्हीकल विच प्रोवाइड्स द मोटिव पावर टू ऑल द यूनिट्स एंड पार्ट्स टू प्रोड्यूस पावर। ठीक है। अभी पावर यूनिट मतलब क्या आता है कि जहाँ पे वो क्या करेगा, व्हीकल के लिए जो पावर लगता है, जो अदर्स कंपोनेंट्स को रन करने के लिए, तो उस पावर को क्या करेगा वहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। बेसिकली ये प्रोड्यूस होता है इंजन में, जो आईसी इंजन रहता है अपना। ठीक है। उसके अंदर ये जो पावर है वो उसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। इंजन बेसिकली दो टाइप्स के रहते हैं, एक रहता है पेट्रोल इंजन और एक रहता है डीजल इंजन। जो पेट्रोल इंजन है उसको हम इंटरनल कंबशन या फिर स्पार्क इंजन, हाँ स्पार्क इग्निशन भी बोलते हैं। और जो कॉम्प्रेशन इंजन है उससे डीजल इंजन हम बोलते हैं। ठीक है। और इंजन जो है वो बेसिकली एक तो फ्रंट साइड में भी माउंट कर सकते हैं, बीच में भी माउंट कर सकते हो, पीछे भी माउंट कर सकते हैं। ठीक है। तो वेरियस अरेंजमेंट है इंजन के। फ्रंट में भी माउंट होता है, वो मिडल में भी होता है और रियर साइड में भी होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट आता है ट्रांसमिशन सिस्टम। अभी इंजन में पावर प्रोड्यूस होने के बाद उसे अभी व्हील तक पहुंचाने का काम करता है ट्रांसमिशन सिस्टम। Generally rear wheels are driving wheels and the power of engine is transmitted to rear driving wheels to the clutch, gearbox, propeller shaft and differentials। ठीक है। जो मैक्सिमम जो व्हीकल्स रहते हैं वो क्या कौन से रहते हैं, रियर व्हील्स ड्राइविंग व्हील्स रहते हैं। मतलब जो पावर जो ट्रांसमिट होता है पीछे के व्हील्स में होता है। ठीक है। पीछे के व्हील्स से पावर क्या होता है फिर ट्रांसमिट होता है। बेसिकली क्या होता है ट्रांसमिशन सिस्टम में, हम बात करते हैं क्लच, गियर बॉक्स और प्रोपेलर शाफ्ट की। ठीक है। जैसे कि इसमें यहाँ पे बताया कि टू क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट एंड डिफरेंशियल। जब पावर इंजन में प्रोड्यूस होगा तो वो सबसे पहले पावर भेजेगा क्लच में, क्लच के द्वारा हो जाएगा गियर बॉक्स में, उसका प्रोपेलर शाफ्ट में, और उसके बाद हो जाएगा डिफरेंशियल में। ठीक है। डिफरेंशियल में पावर जाने के बाद वो जो रियर व्हील्स जो रहते हैं वहाँ पे वो क्या करता है पावर को डिवाइड करता है। ठीक है। तभी जाके जो और व्हील्स है वो हमारे प्रोड्यूट होते हैं। सबसे पहले अभी इसमें देखते हैं क्लच। The main purpose of clutch is to disconnect the driving from the engine to the driving wheels while changing to gear and engage the drive from the engine। अभी क्या आता है आपका जो इंजन है। ठीक है। इंजन में आपका जो कनेक्टिंग रॉड रहते हैं उसे ड्राइविंग, उसको ड्राइविंग शाफ्ट बोलते हैं। और उसके बाद जो गियर बॉक्स का जो शाफ्ट रहता है उसको ड्रिवन शाफ्ट बोलते हैं। ठीक है। अभी उन दो शाफ्ट को इंगेज और डिसंगेज करने का काम जो करता है वो करता है क्लच। ठीक है। अभी इंजन का जो स्पीड है उस स्पीड को, उस स्पीड का जो शाफ्ट रहता है उसे कनेक्ट करने का काम क्लच करता है। ठीक है। जब आप गियर चेंज करते हो
तो आपको क्लच को जो है प्रेस करना पड़ता है। लेकिन जब आप क्लच को प्रेस करते होगे तब क्या होता है, ड्राइविंग शाफ्ट और डिवाइस शाफ्ट डिसंगेज हो जाता है, ठीक है, मतलब तब वो वहाँ पे पावर प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। फिर जैसे आपने गियर शिफ्ट कर दिया तो फिर से क्या होता है, जब आप क्लच छोड़ते हो तो ड्राइविंग शाफ्ट डिवाइस शाफ्ट को फिर से कनेक्ट कर देता है और जो पावर है वो ट्रांसफर देता है, ठीक है। तो क्लच का मेन पर्पज वही रहता है कि वो इंगेज और डिसंगेज करता है ड्राइविंग शाफ्ट से डिवाइस शाफ्ट को। ड्राइविंग शाफ्ट यानी कि कनेक्टिंग रॉड इंजन का शाफ्ट, और डिवाइस शाफ्ट यानी कि गियर बॉक्स का शाफ्ट, ठीक है। इसकी द क्लच इज लोकेटेड बिटवीन इंजन, फ्लाईव्हील एंड गियर बॉक्स। सबसे पहला रहता है आपका इंजन, उसके बाद आता है क्लच, उसके बाद आता है गियर बॉक्स, ECG, इंजन क्लच गियर, ठीक है। सो अभी पावर आ गया आपका गियर बॉक्स में, ठीक है। So the main function of gearbox is to provide the necessary variation to driving torque according to operating condition. Gearbox provides 3 to 5 forward and 1 reverse torque input between engine and driving wheels. तो अभी क्या होता है, टॉर्क प्रोड्यूस करता है यानी कि जो पावर है वो एक कांस्टेंट पावर इंजन कभी प्रोड्यूस नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम क्या करते हैं, जो स्पीड है वो गाड़ी की चेंज करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या आता है, गियर बॉक्स भी अपना जो स्पीड है वो क्या करता है, चेंज करता है। तो बेसिकली गियर बॉक्स में 3 to 5 गियर्स रहते हैं फॉरवर्ड मोशन के लिए और एक गियर रहता है रिवर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोपेलर शाफ्ट। अभी इंजन हो गया, क्लच हो गया, उसका गियर बॉक्स आता है। अभी गियर बॉक्स से अप टू डिफरेंशियल तक यानी कि रियर व्हील्स तक एक शाफ्ट कनेक्ट रहता है। आपने ट्रक या बस के नीचे देखा होगा एक शाफ्ट रहता है, उसको बोलते हैं प्रोपेलर शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है। अभी वो प्रोपेलर शाफ्ट क्या करता है, its function is to transmit the power from gearbox to differential. It consists of steel shaft known as propeller shaft along with 2 universal joints and 1 sliding joint, ठीक है। अभी क्या करता है, प्रोपेलर शाफ्ट गियर बॉक्स से पावर लेता है और वो सीधा भेजता है डिफरेंशियल की तरफ, ठीक है। अभी डिफरेंशियल कहाँ रहता है, तो पीछे कनेक्ट रहता है। आपने देखा होगा रियर व्हील्स के बीच में एक बड़ा सा एक राउंड रहता है, ठीक है, उसको डिफरेंशियल बोलते हैं। उस डिफरेंशियल के अंदर गियर्स रहते हैं, ठीक है, बेवल गियर्स, स्पर गियर वगैरह रहता है। तो अभी क्या करता है, प्रोपेलर शाफ्ट गियर बॉक्स से पावर लेके वो भेजता है डिफरेंशियल की तरफ, ठीक है। प्रोपेलर शाफ्ट बेसिकली बना रहता है 2 यूनिवर्सल जॉइंट्स और एक स्लाइडिंग जॉइंट से बना हुआ रहता है। कभी आप नीचे प्रोपेलर शाफ्ट देख लेना, वहाँ पे आपको जॉइंट्स दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बाद अभी उसने पावर भेजा डिफरेंशियल की तरफ, ठीक है। अभी आपका पावर है डिफरेंशियल की तरफ। अभी डिफरेंशियल क्या करता है, द डिफरेंशियल कैरीज द पावर फ्रॉम द प्रोपेलर शाफ्ट टू द रियर व्हील्स। विद प्रोपेलर शाफ्ट से पावर डिफरेंशियल में आ गया और डिफरेंशियल क्या करता है, अभी दो जो पीछे वाले जो व्हील्स हैं दोनों व्हील्स को क्या करता है, पावर क्या वो बांट देता है। आधा पावर इधर भेजता है, आधा पावर उधर भेजता है, ठीक है। सो व्हाइल रनिंग स्ट्रेट अहेड बोथ व्हील्स विल हैव सेम। जब आपकी गाड़ी फॉरवर्ड मोशन में रहती है तो दोनों जो पीछे वाले व्हील्स है उन दोनों का पावर कैसे रहता है, सेम रहता है। But while taking turn in the inner wheels cover less distance with respect to outer wheels, therefore wheel must turn at different speeds. लेकिन जब आपकी गाड़ी टर्न करती है, ठीक है, तब अंदर के जो व्हील्स है वो डिस्टेंस कम ट्रैवल करते हैं एज कम्पेयर टू द आउटर व्हील्स। आउटर व्हील्स को डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में क्या आता है, डिफरेंशियल क्या करता है, इनर व्हील्स को जो स्पीड है वो कम भेजता है, जो आपकी जो आउटर व्हील्स है उसको स्पीड कैसा हो ज़्यादा भेजता है, ठीक है। तो वो काम रहता है डिफरेंशियल का। उसके बाद थर्ड कंपोनेंट आता है आपका बेसिक स्ट्रक्चर। अभी बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहता है, सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या रहता है, तो इट इज द मेन स्ट्रक्चर विच हैज टू सपोर्ट द वेरियस कंपोनेंट एज वेल एज द बॉडी ऑफ द व्हीकल। एक जो मेन जो सपोर्ट रहता है व्हीकल्स का, जहाँ पे सभी चीज़ें हम क्या करने वाले हैं, माउंट करने वाले, उससे क्या बोलते हैं, चेसिस बोलते हैं, ठीक है। उससे क्या बोलते हैं, चेसिस। आपने देखा होगा कभी रोड पे सिर्फ चेसिस से ट्रैवल करते हैं, जैसे कि अशोक लीलैंड और महिंद्रा जो कंपनी जो उसकी चेसिस बनाता है वो कभी भी गाड़ी नहीं बनाता है। तो आपने देखा होगा कि रोड पे चेसिस ऐसे ट्रैवल्स करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, चेसिस। अभी चेसिस में बेसिकली आता है फ्रेम, सस्पेंशन। फ्रेम मतलब क्या है, इट इज अ स्ट्रक्चर टू फर्निश सपोर्ट फॉर ट्रांसमिट सिस्टम द बॉडी एंड अदर यूनिट्स सच एज शॉक एब्जॉर्बर, स्प्रिंग, शैकल्स एक्सेट्रा। एक जो फ्रेम उसके ऊपर जो माउंट किए जाते हैं, मतलब जो स्प्रिंग्स कनेक्ट करने के लिए, शॉक एब्जॉर्बर्स कनेक्ट करने के लिए, उसको क्या मतलब फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। और उसको कुछ सस्पेंस सिस्टम में कनेक्ट करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ सस्पेंस इज टू प्रिवेंट दोज शॉक्स बीइंग ट्रांसफर्ड टू द डिफरेंट ऑटोमोबाइल कंपोनेंट। अभी रोड का जो शॉक्स है, ठीक है, क्योंकि कुछ रोड की कंडीशन अच्छी नहीं रहती तो वहाँ पे जो शॉक्स के जो चांसेस वो बढ़ जाते हैं। तो उस कंडीशन में सस्पेंशन सिस्टम क्या करता है, जो
वाइब्रेशंस और नॉइज है उसको मिनिमाइज या रिड्यूस करने का काम कौन करता है, सस्पेंशन सिस्टम करना है। वो क्या करता है, आपने जो ऑटोमोबाइल व्हीकल्स है उसको डैमेज भी कम करता है, ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम हम अगला जो चैप्टर है वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सेल्स भी आते हैं, फ्रंट एक्सेल्स भी रहता है, रियल एक्सेल्स भी रहता है, ये भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसका व्हील्स रहता है, ठीक है, व्हील्स भी आता है बेसिक स्ट्रक्चर में, व्हील्स को आपको पता ही होगा। उसका नेक्स्ट आता है कंट्रोल्स। अभी कंट्रोल्स में आता है ब्रेकिंग सिस्टम और स्टीयरिंग सिस्टम। तो दोनों कंट्रोल्स जरूरी है। जैसे कि ब्रेक क्या करता है, तो गाड़ी को स्लो करने का और रुकने का कंट्रोल करने का काम करता है, ब्रेकिंग सिस्टम करता है। बेसिकली वो क्या करता है, जो गाड़ी की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको कन्वर्ट करता है और हीट एनर्जी में, ठीक है। और जो हीट है वो एटमोसफेयर में क्या करता है, वो एस्केप करता है, ठीक है। उसका बाद स्टीयरिंग सिस्टम। तो स्टीयरिंग सिस्टम में आपको पता होगा वो क्या करता है, व्हील्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है और आपकी गाड़ी को प्रॉपर डायरेक्शन में वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर, अगले जो चैप्टर्स रहेंगे उसमें हम इन चीज़ों को डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। इसका रहता है ऑक्सिलरीज। अभी ऑक्सिलरीज में क्या आता है, हम ऑक्सिलरी पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, वहाँ पे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। अब ऑक्सिलरीज में आता है बेसिकली बैटरीज आते हैं, स्टार्टर आते हैं, इग्निशन सिस्टम आते हैं, लाइट्स आते हैं, ठीक है, सिग्नलिंग, अदर लाइट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 5 में। उसके बाद स्टीयरिंग एंड कंट्रोल ब्रेकिंग सिस्टम पढ़ने वाले यूनिट नंबर 4 में, और ट्रांसमिशन सिस्टम पढ़ेंगे सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ तक हो गए ऑटोमोबाइल के बेसिक कंपोनेंट्स। पावर यूनिट, उसके बाद ट्रांसमिशन सिस्टम, बेसिक स्ट्रक्चर, कंट्रोल्स, ऑक्सिलरीज एंड सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। सो यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो। देखो यहाँ पे एक चेसिस है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे उसने रेडिएटर कनेक्ट किया है, एक रेडिएटर फैन है, ये व्हील है, यहाँ पे इंजन है, बीच में क्लच है। उसके बाद यहाँ पे गियर बॉक्स है, ये प्रोपेलर शाफ्ट है, इसको यूनिवर्सल जॉइंट बोलते हैं, इसको स्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। ये प्रोपेलर शाफ्ट है, ये साइलेंसर है, स्टीयरिंग है, ये व्हील्स है, यहाँ पे सस्पेंशन सिस्टम है, ये डिफरेंशियल है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, चेसिस बोलते हैं, जिसकी डायग्राम आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे देखो इंजन, क्लच, गियर, उसका प्रोपेलर शाफ्ट और डिफरेंशियल, इसने एक ही लाइन में इसको कनेक्ट किया हुआ है यहाँ, ठीक है। इसके आगे वाला पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं।